हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पर्सनल कंप्यूटर शो। आज हम बनाने वाले गेमिंग प्लस एडिटिंग पीसी बिल्ड अंडर 1,80,000 रुपीज़। इस बिल्ड में आप आराम से अल्ट्रा सेटिंग 2K रेजोल्यूशन पर गेमिंग कर सकते हो। एंड एडिटिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें 4K लेवल की एडिटिंग इजीली हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि मैंने इस बिल्ड में कौन से कंपोनेंट चूज़ किए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पावर सप्लाई में हम गए गीगाबाइट जीबी। नहीं, हम गीगाबाइट की पावर सप्लाई नहीं ले रहे, हम दिवाली के लिए फटाके अलग से खरीदेंगे। हमने इस बिल्ड के लिए चूज की कूलर मास्टर MWE 750 वाट की 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन वाली पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई बहुत बैलेंस्ड है और हाँ, ये फूटेगी भी नहीं। और इसमें आपको ब्लैक स्लीव केबल्स मिलते हैं, मतलब आप जब पीसी बिल्ड करोगे तो आपको उसकी केबल्स मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल ये पावर सप्लाई बहुत बैलेंस्ड है, बहुत रिलायबल है और अच्छे ब्रांड की तरफ से आता है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है। इसकी प्राइस है सिर्फ 5,700 रुपीज़ और ये 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ आता है और 750 वाट का पावर सप्लाई है और इतने कम प्राइस मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मैंने इस पावर सप्लाई को चुना इस बिल्ड के लिए। नेक्स्ट है रैम, और रैम में हम गए कॉर्सर वेंजेंस LPX 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम की तरफ। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो कॉर्सर वेंजेंस सीरीज़ है वो अच्छी खासी बजट में भी आती है और अच्छी खासी ओवरक्लॉक भी हो जाती है, और इसलिए मैंने इसे चूज़ किया क्योंकि आप इसे आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता है कि AMD के जो बिल्ड होते हैं उसमें अगर आप रैम ओवरक्लॉक करते हो तो आपको परफॉर्मेंस में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। तो हाँ, ये रैम आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ की आप इसे 34 तक ले जा सकते हो, 35, 33 मेगाहर्ट्ज़ तक भी ले जा सकते हो। आपको अपने बिल्ड में अच्छी खासी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको अच्छे खासी हीटसिंक्स भी दिए गए हैं, मतलब मैंने जैसे आपको पहले बता दिया इसमें अच्छी खासी ओवरक्लॉकिंग हो सकती है। वह ये 8GB की सिंगल स्टिक है, हम डुअल स्टिक लेने वाले हैं, मतलब टोटल 16GB। ये 8GB की सिंगल स्टिक की प्राइस है, हमको टोटल 16GB लेना है तो टोटल 16GB रैम की प्राइस हुई, मतलब 8GB की डुअल स्टिक की प्राइस हुई 6,650 रुपीज़। अब आते हैं स्टोरेज के ऊपर। तो स्टोरेज में हम गए अडाटा XPG गैमेक्स S11 Pro 500GB की SSD की तरफ। ये M.2 NVMe SSD है और ये PCI Gen 3 SSD है। वैसे SSD को चूज करने की सबसे बड़ी वजह है जो इसमें आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें जो आपको रीड स्पीड मिलती है वो 3500 MB/s है और जो राइट स्पीड है वो है 3000 MB/s। और इस बजट के अराउंड आपको सबसे ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड प्रोवाइड करती है। वो इसमें आपको अच्छे खासी हीटसिंक्स भी दिए गए और कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि अगर इसमें हीटसिंक्स नहीं होते, जो इसके टेम्परेचर होते हैं वो थोड़े 10 डिग्री से ज़्यादा रहते हैं और इसके हीटसिंक्स की वजह से इसमें आपको 10 डिग्री लेस टेम्परेचर हमेशा देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है और मुझे SSD के जो स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से SSD बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इसलिए मैंने इस SSD को इस बिल्ड के लिए चूज़ किया है। और आपको ये सबसे कम पे MD कंप्यूटर्स में मिल जाएगी। MD कंप्यूटर्स पे इसका करंट प्राइस चल रहा है 5,700 रुपीज़। SSD के साथ हमने एक HDD भी चूज़ की है जो कि आती है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से, काबिया ब्लू। ये सादी 1TB 7200 RPM वाली HDD है और इसकी सबसे कम प्राइस चल रही है प्राइमरी BGP पे। प्राइमरी BGP पे आपको 3,050 रुपीज़ की आराम से देखने के लिए मिल जाएगी। अब आते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो मदरबोर्ड में हम गए MSI B550 टॉमहॉक की तरफ। इस मदरबोर्ड को चूज करने की सबसे बड़ी वजह है इसका जो VRM सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको 10+2+1 फेजेस का VRM डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, मतलब ये 5800X को बहुत आराम से हैंडल कर लेगा। तो इसमें आपको VRM सेक्शन के ऊपर अच्छी खासी हीटसिंक्स भी देखने के लिए मिलती है। ऑफकोर्स इसमें आपको 4 RAM स्लॉट्स मिलते हैं एंड M.2 स्लॉट के ऊपर भी इसमें आपको हीटसिंक्स दी गई है। एंड ये मदरबोर्ड PCI Gen 4 SSD को भी सपोर्ट करता है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। वह इसमें आपको थोड़ी RGB भी देखने के लिए मिलती है और इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं वो सारे बताने बैठा तो ये वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा, तो आप ही उन्हें पढ़ सकते हो। तो 5800X के लिए बजट में, मतलब 5800X के हिसाब से ये मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है। इसकी सबसे कम प्राइस हमें वेदांत कंप्यूटर्स के ऊपर देखने के लिए मिल रही है। वेदांत कंप्यूटर्स के ऊपर ये करंटली 16,900 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आप यहाँ से इसे बाय कर सकते हो या फिर अगर आपको ऑफलाइन और सस्ता मिल रहा है तो आप वहाँ से भी इसे ले सकते हो।
अब आते हैं हमारे बिल के प्रोसेसर के ऊपर। तो प्रोसेसर में हम गए Ryzen 7 5800X की तरफ। इस प्रोसेसर में हमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेसर एक एडिटिंग बीस्ट है। इसमें आप 2 के लेवल की या फिर 4 के लेवल की एडिटिंग बहुत आराम से कर सकते हो। भाई गेमिंग की बात की जाए तो जिसको सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ऑफकोर्स आपको गेमिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। एंड जैसे कि आपको पता है ये Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, तो इसके जो IPC गेन्स है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और स्पेस की बात की जाए तो इसमें आपको 3.8 GHz की बेस क्लॉक और मैक्स बूस्ट क्लॉक मिलती है 4.7 GHz की, 36 MB की टोटल कैश मेमोरीज की और TDPS की 105 वॉट्स की। एंड इस प्रोसेसर के साथ मतलब Ryzen 7 5800X के साथ जो हम ग्राफिक्स कार्ड पेयर करने वाले हैं उसको ये अपने फुल पोटेंशियल पर चला देगा। इसके भी सबसे कम प्राइस चल रही है प्राइम ABGB के ऊपर, जहाँ ये आपको देखने को मिल रहा है 35,890 रुपीज़ का। तो अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में से सस्ता मिलता है तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हो तो ये सबसे कम प्राइस है इस प्रोसेसर की, जो आपको प्राइम ABGB देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप इंडिया में 5600X को अपने स्टॉक कूलर के साथ चलाओगे तो ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स देखने के लिए मिलेंगे। आराम से आपके टेम्परेचर्स 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएंगे। तो अगर आप इंडिया में रहते हो और कुछ हॉट स्टेट्स में रहते हो, जैसे कि नागपुर हो गया, जैसे कि मुंबई हो गया, जैसे कि दिल्ली हो गया, बाकी जगह भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स रहते हैं, तो अगर आप अपने CPU को, अपने 5600X को अपने स्टॉक कूलर पे चलाओगे तो ऑफकोर्स उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होंगे। और इसलिए मैंने इस बिल्ड में एक AIO भी ऐड किया है। AIO हमने चूज़ किया है डीपकूल GAMX L240T। ये 240 mm का AIO है और आपके जो प्रोसेसर है उसकी जो टेम्परेचर्स है उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। मतलब 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका प्रोसेसर रहेगा और ये बहुत अच्छे टेम्परेचर्स है। और मैंने इसके बेंचमार्क्स भी देखे हैं, तो हाँ इसकी परफॉर्मेंस, जो इसकी AIO की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। भाई अगर आप प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी कर लोगे तभी भी इसके टेम्परेचर्स, AIO CPU के टेम्परेचर्स ज़्यादा राइज नहीं होने देगा। वही अगर आप थोड़ा सा और स्पेंड कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीपकूल कैसल 240 ARG वाले वर्जन 2 वाले AIO के साथ जाइए, क्योंकि इसमें आपको ARGB का सपोर्ट तो मिलता ही है और इसमें आपको थोड़ी कूलिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी और अच्छी मिलती है L240T से। जो मैंने आपको पहले AIO बताया उससे थोड़ी सी अच्छी कूलिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। इसकी भी करंट प्राइस चल रही है 7,440 रुपीज़ की। लेकिन अगर आप स्पेंड नहीं कर सकते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने AIO आपको बताया है फर्स्ट प्लेस पे आप उसी के साथ जाइए। अब आते हैं ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर। तो ग्राफिक्स कार्ड में हम गए RTX 3070 के ऊपर। अब इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस बताने की मुझे आपको कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड है वो 2 रेजोल्यूशन में अल्ट्रा सेटिंग पर आपको बहुत सारे गेम्स आराम से खिलवा देगा। तो 4K रेजोल्यूशन की बात की जाए तो शायद आपको कुछ गेम्स में मीडियम सेटिंग पे डिग्रेड करना पड़े, तब जाके आपको इसमें प्लेबल FPS देखने के लिए मिले। तो बात की जाए इस ग्राफिक कार्ड के गेमिंग परफॉर्मेंस की तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा बीस्ट है। 2K रेजोल्यूशन पे तो पूरा ही बीस्ट है और 4K पे आपको शायद मीडियम टू लो सेटिंग पे से ट्यून करके खेलना पड़े। तो अब बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है प्राइस। और ऑनलाइन मार्केट में भी ये सबसे सस्ता आपको 96,500 रुपीज़ का मिल रहा है, जो आपको वेदांत कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड इस 3070 का ब्रांड है Inno3D। ये Inno3D का iChill X3 वर्जन है। इसमें आपको ट्रिपल फैन डिज़ाइन देखने को मिलता है और इसमें आपको अच्छे खासे हीट सिंक्स भी दिए गए हैं, तो उसकी जो थर्मल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसमें आपको अच्छी खासी RGB भी देखने को मिलती है, भरपूर RGB आपको Inno3D ने प्रोवाइड की है। तो अगर आपको 3070 बाय करना है तो ऑनलाइन मार्केट में आपको सबसे कम का 96,500 रुपीज़ का ही मिल रहा है। अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में और सस्ता मिलता है तो ऑफकोर्स आप वहाँ से बाय कर लेना। और मेरे हिसाब से अभी वेट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत समय हो गया है वेट करके। और अभी इस पॉइंट पे बहुत सारे ऐसे लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं कि शायद ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस आगे चल के और थोड़ी बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 1,80,000 रुपीज़ है तो अभी आपको 3070 इस प्राइस पे बाय कर लेना चाहिए। तो हमारा ग्राफिक्स कार्ड Inno3D का 3070 आपको वेदांत कंप्यूटर्स के ऊपर 96,500 रुपीज़ का मिल जाएगा। कैबिनेट में हम गए Liangli Lancool 205 मेश की तरफ। इस कैबिनेट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको फ्रंट में 140 mm के 2 ARG फैन इंस्टॉल मिलते हैं और एक 120 mm का ARG फैन रियर में भी इंस्टॉल मिलता है, जिससे इस कैबिनेट का जो एयर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जनरेट होता है।
साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास पैनल और पीछू शॉट भी मिलता है एंड इसमें आपको फ्रंट में पूरा मेश दिया गया है जिससे इस कैबिनेट के जो एयर इनटेक है वो और अच्छी हो जाए। वही इस कैबिनेट की जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑफकोर्स ये लियन जैसे प्रीमियम ब्रांड की तरफ से आता है। तो उसकी करंट प्राइस चल रही है 6,650 रुपीज़ और ये आपको इस प्राइस पे करंटली वेदांत कंप्यूटर्स पे मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इस बिल्ड में आप 2K रेजोल्यूशन अल्ट्रा सेटिंग पे बहुत सारे मॉडर्न AAA टाइटल्स खेल सकते हो और 4K में भी खेलना चाहते हो तो आपको मीडियम टू लो सेटिंग में कुछ गेम्स में डिग्रेड करना पड़ सकता है, तभी जाके आपको प्लेबल FPS मिल सकते हैं। वही बात की जाए इस rig के एडिटिंग परफॉर्मेंस की तो इसमें आप स्मूथली 2K रेजोल्यूशन की एडिटिंग कर सकते हो एंड 4K लेवल की एडिटिंग की बात की जाए तो इसमें ईजिली और स्मूथली हो जाएगी। तो अगर आप इस बिल को बनाने वाले हो तो इस बिल का टोटल होता है 1,81,820 रुपीज़। तो अगर आपको ऐसे PC रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एंड अगर आपको बेस्ट कीबोर्ड अंडर 4,000 रुपीज़ देखना है तो आप राइट में क्लिक कर सकते हो और अगर आपको टॉप 5 गेमिंग कैबिनेट देखना है अंडर 5,000 रुपीज़ तो आप लेफ्ट में क्लिक कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।